गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर लक्ष्मीपुर हाई स्कूल के पास का टीचर अंशु सर, आज हम मैट्रिक के लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो आज बताएंगे भूगोल, जिस भूगोल का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, कक्षा 10। तो आज हम इस भूगोल के किताब में पाठ यानी इकाई 1 का आप देख सकते हैं। इस तरह यहाँ इकाई 1 है, खंड क है। इस पाठ का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आज आप लोगों को हम इसके सब्जेक्टिव के यानी लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय के बारे में सब क्वेश्चन करके बता रहे हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्टिव करने से पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बता दे रहे हैं। देखिए, आज संसाधन को हम वर्गीकृत करके बता रहे हैं कि कैसे संसाधन को वर्गीकृत किया जाता है। तो अलग अलग स्टेप हम बताएंगे। देखिए, कोई भी महान होता है नहीं। कैसे कि देखिए, आप लोग मेहनत कीजिएगा तो हो सकता है, कर्म कीजिएगा तो आप लोग को सफलता मिल जाएगा। तो आप लोग कर्म करने से पीछे मत हटिए। तो देखिए, संसाधन ऐसे इसका सिस्टम जो है संसाधन, तो संसाधन 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं और एक मानवीय होते हैं। तो जो संसाधन यानी भगवान यानी प्रकृति के द्वारा बनता है वो प्राकृतिक होता है, और जो संसाधन मानव द्वारा बनाया जाता है वो मानवीय होता है। तो देखिए, यहाँ प्राकृतिक संसाधन के 2 भेद होते हैं, यानी 2 उसका अंग होता है। एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। तो आप लोग जान लीजिए कि नवीकरणीय कौन होता है और अनवीकरणीय कौन होता है, यानी नवीकरणीय किसे कहते हैं और अनवीकरणीय किसे कहते हैं। तो देखिए, इधर आप लोगों को यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है, इसी पाठ में दिया हुआ है, पेज नंबर 4 में दिया हुआ है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये ऐसा संसाधन है जिसे पुनः प्राप्त फिर से किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन एवं वन प्राणी इत्यादि। और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, जैसे में, और यह पुनः चक्रीय नहीं होते हैं। ये संसाधन जो होते हैं पुनः चक्रीय नहीं, इन्हें फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि संसाधन यानी अच्छा से, अब यहाँ नवीकरणीय संसाधन के 2 भेद होते हैं, एक सतत अथवा प्रवाह और दूसरा जैव। तो देखिए, और यहाँ जैव का होता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। और अनवीकरणीय का खंड को तोड़िएगा तो अनवीकरणीय पुनः चक्रीय धातु होता है, और एक होता है अचक्रीय, यानी जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जान लीजिए, और मानवीय में होता है संरचना एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो जिस संसाधन में सजीव के सभी लक्षण उपलब्ध होते हैं जैव संसाधन होते हैं,
जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन इत्यादि। और अजैव होता है जिसमें सजीव के गुण नहीं पाए जाते हैं, वो अजैव संसाधन कहलाता है, जैसे चट्टाने, धातु, खनिज इत्यादि। अब देखिए यहाँ स्वामित्व के आधार पर 4 संसाधन होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: एक संभावित संसाधन और एक विकसित संसाधन, एक भंडार संसाधन और एक संचित कोष संसाधन। तो आप लोग संसाधन को अच्छा तरह से समझ लिए होंगे, हमें उम्मीद है। अब चलिए सब्जेक्टिव की ओर, कैसे सब्जेक्टिव को किया जाएगा इसमें। तो देखिए यहाँ लघु उत्तरीय आप लोग देख रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है पेज नंबर 30 यानी 13 में। संसाधन को परिभाषित कीजिए, संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, कैसे हम संसाधन को परिभाषित करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको परिभाषित करने के लिए इसमें से खोजेंगे, ढूंढेंगे कि कैसे संसाधन परिभाषित होगा। तो शुरू वाला पेज में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि उपयोग में यानी मानव के उपयोग में, देखिए उसका आंसर क्या होगा। मानव के उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। मानव को उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। जैसे में कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, टेबल हो गया, अन्य पदार्थ इत्यादि, ये संसाधन परिभाषित हो गया। दूसरा चीज, दूसरा क्वेश्चन में जान लीजिए, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, यानी अंतर बतावें कि संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर कैसे। तो आप एक एक अंतर को लिख सकते हैं। देखिए बुक में खोजिए 2 नंबर क्वेश्चन को। देखिए संभावी संसाधन लिखिएगा कि संभावी संसाधन एवं संचित को संसाधन में निम्न अंतर है, यानी निम्नलिखित अंतर है। तो देखिए 1 में लिखिएगा कि संभावी संसाधन यानी ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावनाएं रहती हैं, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जबकि संचित को संसाधन ऐसे संसाधन भंडार संशोधन के ही अंश हैं। ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी ऐसे संसाधन भंडारण संसाधन के ही अंश हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, संचित कोष संसाधन कहलाता है। जैसे में आप लोग जान सकते हैं, जैसे में बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में उपयोग में हो सकता है। नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में उपयोग में हो सकता है। अगला क्वेश्चन जानिए। अगला क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। देखिए कितना सुंदर बोर्ड टाइप क्वेश्चन इसमें हम बता रहे हैं आप लोगों को, जो 2022 में जरूर आएगा। इसे जरूर देखें। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो देखिए उसका आंसर लिखने के लिए कैसे लिखेंगे उसका आंसर, तो प्राचीन काल से ही आंसर में लिखेंगे कि प्राचीन काल से ही
संसाधनों का संरक्षण। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए प्राचीन काल से ही संसाधन का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी अपने विचार प्रासंगिक किए हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। देखिए इसका आंसर हम बता रहे हैं आप लोगों को। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। देखिए इसका आंसर कैसे होगा। संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक कि उसे किसी विशेष तकनीक द्वारा उपयोगी नहीं बनाया जाता। जैसे नदियों के बहते जल से पनबिजली उत्पन्न करना, बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना इत्यादि। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न का सभी आंसर को हम बता दिए। अगला वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय का सभी प्रश्न को बताएंगे। सो थैंक यू। यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो कैसे लगा हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू। हैव नाइस डे। आप लोग का जीवन, आप लोग का सभी छात्र जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।